हरिओम। सुबह के सत्र में आप सभी का, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत। योगायाम समिति नर्मदापुरम आपका स्वागत करती है। आज मैं सुबह के सत्र में हम सब योग करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ में। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रख लीजिए। लंबी गहरी श्वास को लीजिए। 3 बार लंबी गहरी श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। प्रत्येक आती और जाती हुई श्वास पर ध्यान रखना है आपको। आंखें बंद कर लीजिए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह हथेली रगड़ लीजिए। अपने चेहरे का मसाज कीजिए। दोनों हथेली अपने चेहरों पे चला लीजिए अच्छी तरह से। हथेलियों को रब कर लेना और उसके बाद अपने गालों पे चलाइए, माथे पे चलाइए, चिमटी से आईब्रो दबा लीजिए, ठीक है ना। हथेलियों से आंखों का मसाज कीजिए प्रकार से। तो ये जो जब हम अभ्यास करते हैं तो शरीर हमारा धीरे धीरे स्वच्छता की ओर बढ़ता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो चले कुछ सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। पहले बैठे बैठे थोड़ा अभ्यास करें ना। पैर के अंगूठे सामने की ओर कर लें, ठीक है। अंगूठों को आगे पीछे करिए। आप थोड़ा बताइए, यदि आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यदि आवाज़ नहीं आ रही तो नो लिखें, जिससे मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सूक्ष्म अभ्यास जो हम कर रहे हैं, पंजों को आगे पीछे कीजिए। सुबह आप उठें और गर्म पानी का सेवन करके घूंट घूंट पानी पिएं और पंजों को आगे पीछे चलाएं। जिस प्रकार से कपड़े को निचोड़ने पर उसका पानी बाहर आ जाता है, उसी प्रकार से जब हम पंजों को आगे पीछे करते हैं तो हमारा पूरा शरीर खिंचता है। पिंडलियों में दर्द, यूरिक एसिड की समस्या, अम्ल की समस्या, इन सबको ठीक करता है। तो पंजों को मोड़िए और फिर वापस। देखो जिस प्रकार मैंने पंजे दबा दिए हैं, फिर अंदर फिर बाहर। करीब करीब हमको है ना, इसको यदि आप डेली 100 बार यदि पंजों को आगे पीछे कर रहे हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि पिंडलियाँ आपकी खिंचती हैं, मसल्स आपके फ्लेक्सिबल होंगे। करते जाइए। अब इसके बाद उंगलियों को दबाई देखिए। उंगलियां जैसे मैं दबा रहा हूँ, उंगलियों को दबाना है। उंगलियों को आप दबाएंगे तो आपकी पिंडलियों पे प्रेशर आता है। तो योग धीरे धीरे अभ्यास करें। यहाँ जहाँ भी आपके ज्वाइंट है, जिनको संधि बोला जाता है, उन ज्वाइंट पे काम होता है पहले। तो ज्वाइंट में जो वायु है, एसिड पहुँच रहा है, रक्त के साथ जो एसिड है वो धीरे धीरे खींचेगा, बाहर की ओर आएगा।
तो उंगलियों को दबाइए अच्छी तरह से, उंगलियां दबाना है। इस प्रकार से उंगलियां दबाइए। जैसे ही आप उंगलियां दबाएंगे तो आपकी पिंडलियों में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, तो जो पिंडलियों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, ये ठीक होने लगता है। अब पंजे को आगे पीछे अल्टरनेट कीजिए, एक आगे एक पीछे। पंजे आगे पीछे कीजिए। ये थोड़ा सा अभ्यास यदि आप नित्य प्रति यदि करते हैं तो आप देखेंगे बैठे बैठे ही हम पैरों के चलने का अभ्यास कर लेते हैं। ये अभ्यास आपका शुगर में भी काम आता है। यदि आप डेली अभ्यास करेंगे तो आपको इसको लाभ मिलेगा। पंजों को अंदर बाहर कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर बड़ी काम की हैं। करिए आराम से, तो पूरा इससे आपको लाभ मिलेगा। और पंजों को घुमा लीजिए, तो बैठे बैठे हम अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों तरफ से घुमा लीजिए। एक बार सीधा फिर उल्टा, फिर सीधा फिर उल्टा, करिए। तो इससे आपको बहुत अच्छी चीज है, लाभ होगा। छोटी चीज है मगर बड़ी काम की है। यह हो गया। अब थोड़ा हाथों को फैला लीजिए, इस प्रकार से जमीन पे रखिए, उठाइए लंबी, हाथों को उठा लीजिए, गहरी सांस लीजिए। जैसे ही आप अपने हाथों को खींच लेते हैं, श्वसन हमारा बराबर सांस लेने के लिए तैयार हो गया। फिर हाथों को धीरे से अपने, चाहो तो अपने पैर के पंजों पे लगा दो, पैर के पंजों पे नहीं लगता तो घुटनों पे लगा सकते हैं। तो सांस लीजिए, फिर नीचे सांस को छोड़ दिया, करिए। आराम आराम से अभ्यास करना है आपको। शरीर में कोई जोर जबरदस्ती हमको नहीं करना है। जितना बन रहा है उतना करें। यदि आपके हाथ घुटनों में लगता है तो घुटनों पे लगा लीजिए। पर क्या है कि शरीर हमारा चलना चाहिए, मूवमेंट होता रहे, और शरीर के अंदर जो वायु है और शरीर के आंतरिक जो अंग हैं वह धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे। सांस लें, छोड़ें, तो ये सभी के लिए अभ्यास हो जाता है। सांस लीजिए, ऊपर हाथ, ऊपर की ओर हाथ खींचना है, सांस छोड़ते हुए डाउन, अप, ब्रीद इन, डाउन, ब्रीद आउट। सांस लीजिए, छोड़िए। पूरी प्रकृति आनंदमय है। सुबह सुबह सभी प्रकृति उठकर अपना कार्य करने को तैयार हो जाती है। पशु पक्षी उठ जाते हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। पक्षी अपना भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं। आराम से, थक गए हों, लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। श्वास बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छी लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस। श्वास का सिद्धांत है सूक्ष्म, दीर्घ, लंबी और गहरी। सूक्ष्म लीजिए, धीरे धीरे,
लंबी सांस, गहरी सांस। चलिए अब थोड़ा सा गर्दन का अभ्यास करेंगे, ग्रीवा चालन का अभ्यास, गर्दन का मूवमेंट। तो अपनी ये ठोड़ी को अपने कंठ से लगाइए, थोड़ा इसको दबा के रखेंगे। यह आपका जालंधर बंद बनता है, ये थायराइड में काम आने वाली अभ्यास है। ठोड़ी को यदि कंठ से लगा के रखते हैं, थोड़ा दबा के रखिए, इसी में सांस लीजिए, छोड़िए। तो थायराइड ग्रंथि पर प्रेशर आता है इसका, क्योंकि शरीर में पूरा मांसपेशियों का जाल है, और किसी आपके जो गर्दन के मसल्स हैं ये थायराइड कफ वाले होते हैं, तो कफ को निकालता है। फिर गर्दन ऊपर कीजिए, ऊपर आसमान के ऊपर, पीछे की तरफ एकदम। तो गर्दन खींचेगी तो आपके थायराइड में मदद मिलती है। पैरों को मिला के सामने की ओर खींच के रखें, गर्दन सीधा करें। अब दायां कान, दायां कंधा, धीरे से बायां कान, बायां कंधा। कुछ देर रुकना भी है आपको, ऐसा नहीं है कि तुरंत फास्ट कर लिया हमने, गति से नहीं करना, रुकती हुई जाना है। बड़े धीरे धीरे मूवमेंट। गर्दन को सीधा करें तो श्वास भर लें, फिर गर्दन को यदि दायां कंधा लगा रहे हैं हम कंधे की तरफ, तो श्वास को छोड़ें, फिर कंधे को लगा दें। फिर वापस इसको बड़े मूवमेंट करेंगे तो ये जो गर्दन में स्पॉन्डिलोलाइटिस, गर्दन का ऊपरी जो हिस्सा है वो मूवमेंट करेगा। बड़े बारीक बारीक मसल्स होते हैं, गर्दन को अप एंड डाउन धीरे धीरे करना, स्लोली स्लोली। अब गर्दन को करेंगे दाएं तरफ, पूरा गर्दन को घुमाए दायां, दायां कंधा और ठोड़ी एक सीध में रखें। तो जैसे ही हम दाएं तरफ करते हैं तो दाएं तरफ का हमारा स्वर बंद होता है, बाएं तरफ का खुल जाएगा। श्वास लीजिए, छोड़िए। धीरे से गर्दन सीधा कीजिए, फिर बाएं तरफ आइए। आप देखेंगे जितना आप रुकते जाते हैं तो आपकी श्वास की गति बढ़ने लगती है। आप गर्दन सीधा कीजिए। तो अभी हमने गर्दन अर्थात ग्रीवा को चारों तरफ घुमाया, अब इसका चालन करते हैं, ग्रीवा चालन। तो ठोड़ी को करिए जमीन की तरफ, फिर बाएं तरफ धीरे धीरे घुमाइए, एकदम आंखें बंद रख लीजिए। एकदम जितना आप धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। यदि गति से करेंगे तो फिर वो एक्सरसाइज हो जाती है, तो इसमें मसल्स हमारे फिर थकेंगे। तो मसल्स को थकाना नहीं है, उन्हें रिफ्रेश करते जाना है। आंखें बंद रखें, धीरे धीरे देखिए। तो यही मसल्स आपके जैसे गर्दन का दर्द होता है, कपाल में दर्द, क्योंकि मसल्स हैं 35 से 40 हज़ार प्रकार के छोटे छोटे मसल्स हैं जिनमें से रक्त बहता है। हमारे अनियमित भोजन से, अनियमित दिनचर्या से, अनियमित सोने की अवस्था से यदि हम पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं तो मसल्स सिकुड़ते जाते हैं, एसिड बढ़ता है, तो उसकी वजह से फिर रक्त जो है कपाल तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता। तो गर्दन का मूवमेंट बढ़िया स्लो स्लो करना है श्वास लेते समय। और याद रखें जब भी हमारा शरीर का जहाँ मुड़ता है, झुकता है, तो श्वास को छोड़ना है, और जहाँ शरीर को हम खींच रहे हैं, तनता है, फैलता है, तो वहाँ श्वास भरना। क्योंकि अधिकतर हम योग को तो जानते ही हैं, करते भी हैं, पर जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को यदि हम ठीक कर लें तो जो लाभ मिलना होगा मिलेगा हमको फिर।
यदि थायराइड की समस्या है, यदि स्लोली स्लोली, यदि धीरे धीरे यदि हम गर्दन का मूवमेंट करेंगे तो आपके गर्दन में जो कफ है जो सूख रहा है वो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके 3 से 4 दिनों में आपकी लार निकलना शुरू हो जाती है, लार ग्रंथियां एक्टिव हो जाएंगी। जैसे मैं धीरे घुमा रहा हूँ तो मेरे मुंह में अब लार बनने लगी, मतलब कि लार थूक बनने लगता है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रंथियों में प्रेशर आ रहा है, मूवमेंट कर रही है। और जब ये लार आपकी पेट में जाएगी तो यूरिक एसिड को भी ठीक करेगी। आराम से आराम से आंखें खोल लीजिए। तो ये छोटे छोटे अभ्यास में इसलिए बता रहा हूँ कि यदि हम इसका नित्य अभ्यास करते हैं तो इसका आपको लाभ मिलेगा। ये तो हमारा ग्रीवा चालन का हुआ, ठीक है ना। अब ये जो ग्रंथि आपकी जो कंठ है, कंठ के नीचे जो गड्ढा दिख रहा है आपको, ये आपकी थायराइड ग्रंथि का स्थान है। यदि आप छू के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ मसल्स हिल रहे हैं वहाँ पर, कंपन टाइप का लगता है आपको। तो ये थायराइड ग्रंथि होती है। और कई बार क्या होता है, गले में कफ होने की वजह से चिपक जाती है, मतलब कि मूवमेंट बंद हो जाता है। तो फिर दूसरी अवस्था आती है कि आपको थायराइड हाइपर हो गया या हाइपो हो गया, जिसमें शरीर फैलता या सिकुड़ता है। यदि कफ वाला होगा तो शरीर आपका फैल जाएगा, यदि कफ बढ़ेगा, और एसिड यदि बढ़ गया तो शरीर सिकुड़ता, ठीक है ना। तो योग प्राणायाम यही करते हैं कि शरीर के अंदर जो गर्मी और ठंडी उसको बैलेंस किया जाए। तो अभी हम अभ्यास करेंगे अब थोड़ा सा मुख चालन का। मुंह चलाइए, देखिए हमको भोजन भी इसी प्रकार से करना है। जब हमारा मुंह बंद होगा तो भोजन चबाना है आपको, मुंह में जैसे लिया चबाइए, मुख चालन। अब थोड़ा दाएं कीजिए। इससे क्या होता है कि ये मुख है, मुख में बहुत सारी हड्डियां, आपका कपाल है, हड्डियां उसमें बना हुआ है, तो हर जगह जॉइंट है। तो पूरा मुंह का अभ्यास होगा। मुंह को पूरा दाएं बाएं करेंगे, पूरा दाएं पूरा बाएं। आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज मैं उज्जैन में हूँ, महाकाल की नगरी में। आदिदेव महादेव योग को देने वाले, उन्हीं की छत्र छाया में आज मैं सभी को योग करा रहा हूँ। मुख चालन। अब थोड़ा सा मुंह पिचका लीजिए और फुलाइए, पिचकाइए फुलाइए। तो इससे मुख के मसल्स का पूरा अभ्यास हो जाता है, चेहरा सुंदर बनता है। तो यदि आप दिन में सुबह दोपहर शाम यदि इसको 25 से 30 बार ही अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। चेहरे पे यदि फैट होगा तो वो भी निकलेगा, ठीक है ना। पर क्या होगा, एक दिन में नहीं होता, करने से होगा। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मुंह फुलाइए फैलाइए, पिचकाइए। तो इससे हमारे अंतर आपके आंतरिक अंग जो है, इंटरनल ऑर्गन है, वो काम करेगी। मुंह खोलिए, बंद कीजिए। मुंह से श्वास लीजिए आराम से। तो इससे जब हम अभ्यास करते हैं, मुंह से श्वास ले रहे हैं, पेट तक जाती है, तो पेट की गर्मी आपकी शांत होगी, ठीक है ना। जैसे हम श्वान आसन करते हैं, तो श्वान आसन में क्या करते हैं, मुंह से श्वास ले रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं। आप देखेंगे नेचर में सब कुछ दिया है प्रकृति ने, आप सिर्फ देखना चाहिए। जैसे श्वान मीन्स होता है, यदि आप मुझे बताइए श्वान मीन्स क्या होता है, तो
तो डॉग पोस्चर है जिसका नाम, इसलिए मैंने इंग्लिश में बोल दिया, आप स्वान का हम हिंदी मीनिंग बता देंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे डॉग पोस्चर है, तो जैसे अवस्था डॉग की होती है, वो बैठ रहा है, एक पोस्चर है उसका बैठने का, तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। जब मुंह खोलेगा और मुंह से हवा लेगा, तो ठीक आप भी वो अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन में भी कर सकते हैं और पद्मासन भी कर सकते हैं। वज्रासन में जिनको एसिड यदि बड़ा होगा तो घुटने दर्द करेंगे, ठीक है ना, और यदि कफ बड़ा होगा तो शरीर फैटी होगा। तो दोनों कंडीशन में मूवमेंट कम होता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पालकी लगा लीजिए आराम से। मैं जितना भी हो सकता है योग को सरल करने की कोशिश करता हूँ। जितना सरल होगा उतना ही लोगों को लाभ होगा, क्योंकि कठिन आसन सभी लोग नहीं कर सकते। तो जैसे आपने पालकी लगा लिया है, आराम से अर्ध पद्मासन में बैठ आए, पालकी लगा लें सिंपल सा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे बैठ गए हैं, मुंह खोलें, जीभ को बाहर करें, ठीक है। तो जीभ को पूरी बाहर करना है और दोनों आंखों से कपाल के मध्य में जहाँ मातृशक्तियाँ तिलक लगाती हैं, या पुरुष जो तिलक लगाते हैं जहाँ, ठीक है ना, यहाँ बताते हैं भगवान शिव का स्थान है, आज्ञा चक्र कहा जाता है। तो दोनों आंखों से सेंटर में देखिए, मुंह खोलिए, जीभ को बाहर की ओर कीजिए, दोनों हाथ घुटने पर रख लीजिए, आराम से करते हैं, और मुंह से श्वास लेना है, मुंह से छोड़ना है। आप करिए धीरे धीरे। जब हम मुंह से श्वास ले रहे हैं, वो हवा आहार नलिका से पेट तक जाती है, पेट से जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि यदि आपका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, जिनका तापमान ऊपर बढ़ जाता है, मतलब कि आपका बीपी बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है आपके अंदर, गर्मी बढ़ रही है, उस गर्मी को शांत करने का सबसे अच्छा अभ्यास है श्वानासन। जब हम मुख से हवा ले रहे होते हैं, आपने श्वान, मैं बता देता हूँ, श्वान मीन्स होता है कुत्ता, आपने देखा होगा, सभी जगह आपको कुत्ते देखने को मिल जाते हैं। प्रकृति ने उनके अंदर एक सिस्टम बना रखा है, हमको सीखना पड़ता है, उनको दिया है। डॉग जैसा अपना बैठ गया कुत्ता आराम से, वो क्या करेगा, यदि उसका पेट खराब होता है, यदि उसका भोजन नहीं पचता है, गर्मी बढ़ गई है, कुत्तों में गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, उस गर्मी को शांत कैसे करते हैं, मुंह खोला, बैठे हैं, जीभ खोली और मुंह से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे जब वो श्वास लेते छोड़ते हैं, उनके मुंह में लार आने लगती है। यदि आपके यहाँ कुत्ता पेट हो तो आप देखना, जब वो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, तो उसके मुंह में लार आएगी, पूरी हवा उसके पेट तक पहुँचती है, पेट से हवा वो बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो आपके अंदर जो अग्नि बढ़ी हुई है, एसिड बढ़ा, वो शांत हो जाएगा। जैसे घुटने की समस्या है, एड़ी की समस्या है, ये सब यूरिक एसिड वाले रोग हैं और बात रोग वाले रोग हैं। यदि हम डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखना, धीरे धीरे एसिड आपका ऊपर खींचेगा। जब आप इसको अभ्यास करेंगे तो हो सकता है आपको उल्टी भी हो जाए, क्योंकि अंदर एसिड है तो बाहर आएगा, तो आपको उल्टी हो सकती है, ठीक है ना। तो करिए इसका अभ्यास, सबसे अच्छा है, बेस्ट है, मुझे सबसे बढ़िया लगता है। बाकी पोस्चर इसका अलग है, अभी तो मैंने पालकी लगा के बताया, इस प्रकार से भी अभी आप देखें जैसे मैं वज्रासन में बैठ गया हूँ। इसमें भी यदि जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। हाथ नीचे किया, हाथ सामने की ओर कर लो, तो थोड़ा आपका शरीर झुक जाता है, गर्दन ऊपर करेंगे तो आपका जो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो जाएगी एकदम, ठीक है ना। आप, मैंने दोनों आंखों से मध्य में देखना है, इसको बोलते हैं भूमध्य दृष्टि। आज्ञा चक्र को देखिए, जीभ खोलिए, मुंह से श्वास लीजिए।
आराम से। तो ये अभ्यास इतना अच्छा है, यदि आप डेली करेंगे तो गले के अंदर जो नमी हमारी कम हो जाती है। कई बार भोजन करते समय हमारे अंदर चमड़ी कट जाती है। आहार नलिका का आजकल कैंसर ज़्यादा हो रहा है। आहार नलिका का कैंसर क्यों हो रहा है कि हम भोजन भी वैसा कर रहे हैं जिसमें सूखापन है। भोजन हमारा लिक्विड वाला होना चाहिए। आप जो भोजन करते हैं, आज सूखी सब्जी खाते हैं, तो सूखी सब्जी के साथ एक गीली सब्जी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें रसेदार जिसको बोलते हैं, जिसमें फाइबर अच्छा होता है, तो उसका सेवन करना चाहिए। सहजन की फलियां हैं, उसका आप सेवन करें। सहजन जिसको मुनगा बोला जाता है, आप खा सकते हैं। मुनगा हमारे मध्य भारत में और दक्षिण भारत में भी सही मात्रा में मिल जाता है। तो मुनगा भी बहुत अच्छा है, उसमें आपके आयरन है, कैल्शियम है, तो भोजन में ज़रूर शामिल करें। ठीक है ना। एक बार पुनः इसका अभ्यास करते हैं श्वान आसन का। बीपी बड़ा हो, घुटनों की समस्या हो, लार की समस्या हो, लार नहीं बन रही हो, तो पहले आपको मैंने बता दिया पालकी लगा के। अभी मैं बैठा हूँ वज्रासन में। आप मुझे बता सकते हैं कि वज्रासन हमें कब करना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आपका भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। मुंह खोलेंगे, मुंह से श्वास लेना है, दोनों आंखों से कपाल के मध्य में देखना है, बनेगा डॉग पोस्चर, श्वान आसन। मुख से श्वास लीजिए, छोड़िए। गहरी सांस लें, गहरी छोड़ें। एक तो ये आपकी मुख की दुर्गंध को ठीक करेगा। दूसरा चीज है, थायराइड ग्रंथि आपकी ठीक होने लगेगी। चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी, गले की सुंदरता बढ़ेगी। गला यदि फूल जाता है, अर्थात आपको हाइपोथायराइड है, कफ वाला है, शरीर फूल रहा है और शरीर सिकुड़ रहा है, इस प्रकार से वजन कम हो रहा है, मतलब कि थायराइड आपको चेक करा लीजिए एक बार। तो उससे आपको पता चल जाए कि मेरा थायराइड कितना बड़ा है। और उसके बाद फिर आप योग करें, जैसा मैं बता रहा हूँ। चाहे तो आप मुझे अपनी रिपोर्ट भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके अनुसार मैं देख के भी बता दूंगा, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो शुगर में भी ये काम करता है। शुगर में काम करता है, आहार नलिका में काम करता है, लीवर के लिए काम कर रहा है। मतलब कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। सब कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, एक चीज़ को पकड़ लो बस। बहुत सारी चीज़ करोगे तो पता चला कि सबसे बड़ी बात है टाइम देना उस पर, कितना समय आप देते हैं। जैसे मैं अभी वज्रासन में बैठा हूँ, तो वज्रासन में कुछ ज़्यादा समय बैठेंगे तो लाभ मिलेगा। किसी भी चीज़ को जब हम समय बढ़ा देते हैं, आसन तभी स्थिर होता है। कहा जाता है आसन स्थिर तो तन स्थिर। तन स्थिर तो आपके अंदर का जो रक्त है वो स्थिर होगा, और रक्त स्थिर तो फिर अभी फिजिकल की बात करिए, फिर उसके बाद मन स्थिर होगा। और यदि शरीर चलेगा तो मन को आप स्थिर नहीं कर सकते। चले बातम चले चित्तम निश्चले भवेत, ये कहा गया है ग्रंथों में। यदि आपका शरीर चल रहा है, इतनी भी कंडीशन में आपका मन स्थिर होगा ही नहीं, क्योंकि शरीर चल रहा है तो शरीर की वायु चल रही है, तो आपको रोग तो बनेंगे। फिर आप अपने सिस्टम को खुद ब्रेक कर, तो तभी आप देखना प्रकृति में जो चीज स्थिर है वो बढ़ती है। पेड़ यदि सीधा खड़ा है तो फलेगा फूलेगा, झुक गया, तना झुक गया है, तो आप देखेंगे पेड़ की ग्रोथ कम हो जाती है। फिर हम उसको सहारा दे दें तो बढ़ने लगेगा। मतलब कि आपका संबंध जो ऊपर आपको खाली आकाश दिख रहा है, इससे होना बहुत जरूरी है, तब आप जुड़ पाओगे, अन्यथा नहीं जुड़ पाओगे। तो कमर को जैसे मैं सीधा करके बैठ गया, वज्रासन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपकी कमर झुकी ही नहीं सकती। इसलिए भारतीय परंपरा में यदि आप राम दरबार देखेंगे तो हनुमान जी इस वज्रासन में बैठे हुए हैं। ये वज्र मीन्स होता है पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। पाचन तंत्र के साथ हार्निया रोग, घुटनों की समस्या, एड़ी की समस्या, मैं बोल रहा हूँ कि एक आसन कोई भी पकड़ लो आप। तो यदि आप नियमित डेली सूक्ष्म अभ्यास करें और साथ के बाद वज्रासन भी बैठते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा।
श्वानासन करेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया। एक बार और कर लें श्वानासन, ये शुगर में भी काम करेगा। तो पोस्चर में बैठ गए आराम से, मुख खोलिए, जीभ को बाहर कीजिए और आंखों के कपाल के मध्य में देखना है आपको। बस जीभ बाहर कीजिए, मुंह से सांस लीजिए। आराम से मुख को अंदर कीजिए। यदि आप डेली करेंगे तो आपकी मुख की नमी कम हो जाएगी, गले में आपके छार बनने लगेगा। छार बनेगा तो पाचन क्रिया अच्छी होगी, पाचन क्रिया अच्छी होगी तो गले के मसल्स जो सूख गए हैं वो खुलने लगेंगे, खुलेंगे तो थायराइड ठीक हो जाएगी, थायराइड ठीक होगी। यदि किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है, तनाव की समस्या है, सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, तो ये आपका वात रोग है, आपका एसिड बढ़ा है। तो एक बार अपना एसिड चेक करा लें। अब एसिड चेक कराएंगे, यदि एसिड होगा तो रिपोर्ट में आएगा, और यदि ये कन्वर्ट हो गया है वायु में तो फिर पकड़ में नहीं आएगा, वो फिर नाड़ी में पकड़ में आ जाता है। वो मेरे सिम्टम्स हैं। फिर क्या होता है कि जैसे आपका यूरिक एसिड बढ़ा है और वात रोग में कन्वर्ट हो गया है तो आपके हाथ पैर दुखने लगेंगे, घुटनों का दर्द होगा, ठीक है ना, घुटनों का दर्द होगा, गर्दन का दर्द होगा, आर्थराइटिस होगा। तो फिर इस अवस्था में क्या करना है, इस शरीर में अब गर्मी बढ़ रही है, तो अब आपको क्या करना है, ज़्यादा चलने का अभ्यास भी नहीं करना। अब कई बार क्या होता है, लोगों को शुगर भी है तो चलते ज़्यादा है, और चलने से क्या हो, आपकी एसिड बढ़ गया। अब एसिड बढ़ गया तो क्या होगा, हड्डियाँ फिर घिसना लगेगी, आपकी घिसेंगी हड्डियाँ, क्योंकि अग्नि बढ़ गई ना आपका, तो टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, और आप और ज़्यादा करेंगे तो आपकी हड्डियाँ और खिंच जाएंगी। मतलब कि धीरे धीरे फिर कई बार हमको ऐसे केस भी आए कि सर शुगर थी तो चलते थे खूब, और चलते चलते शुगर का तो लेवल ठीक हुआ नहीं, पर घुटनों में दर्द होने लगा। ओवर वेट भी थे हम, तो ओवर वेट में भी आपको समझना चाहिए, पहले आप देखें कि आपके शरीर में कौन सा तत्व बढ़ा है, अग्नि बढ़ी है, कब बढ़ा है, पित्त बढ़ा है। ये किसी नाड़ी वेद को अपनी नाड़ी देखकर भी दिखा सकते हैं। पता चल जाए कि भैया आपकी अग्नि बढ़ गई है, तो आपको वो काम नहीं करना है जिससे अग्नि आपकी बढ़ती रहे शरीर में, नहीं तो क्या होगा, शरीर और जल जाए। तो उसमें सूक्ष्म अभ्यास करें, श्वान आसन करें तो फायदा मिलेगा। अब हम वज्रासन में बैठ गए, ठीक है, मुख कर लिया। अब बैठे बैठे आप कमर को आगे पीछे कीजिए, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ऊंट पर बैठे। कमर को खींचिए, आगे पीछे कीजिए, ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, करते जाइए। गर्दन को दाएं कीजिए, तो मुंह से डकार आइए आपको। इसके बाद श्वान आसन के बाद इसको किया जाता है, देखिए मुंह से डकार आई तो पूरा हवा जो पेट की होगी वो निकल जाएगी, पेट में जो गर्मी, इस प्रकार से करिए। अब बीच बीच में थोड़ा सा कनेक्शन भी स्लो हो जाता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ऑनलाइन करता हूँ तो कंपनी वालों को भी पता चलता है कि भाई ये चल रहा है इनका योग, तो इंटरनेट की स्पीड कम कर दी जाए। इस प्रकार से अभी आप मुझे सामने से देख रहे हैं, मैं उसको साइड पोस्चर से बता देता हूँ, है ना। ये वज्रासन में बैठा हूँ मैं, ठीक है, इस प्रकार से बैठ गया हूँ। अब कमर को आगे पीछे कीजिए, बस कमर को खींच रहे हैं तो श्वास को भरना जरूर है। जब भी हम शरीर को खींचते हैं श्वास लेना है, और शरीर को लूज कर रहे हैं तो श्वास छोड़ना है। तो इसमें कमर का दर्द ये धीरे ठीक होने लगता है। तो ये सब चीज़ें मैंने सरल की है, इसको और कितना सरल कर सकते हैं, करते जाइए। कमर को आगे पीछे कीजिए, इसका मूवमेंट करेंगे तो इसमें आपकी डिस्क चल रही है, L4 L5 की समस्या है, ठीक है ना। कई बार L4 L5 की समस्या आती है, बोलते हैं इनमें गैप आ गया है, ठीक है ना। तो मेडिकल साइंस में जो लोग वो देखते हैं MRI कराने के बाद, तो समझ में आता है कि मसल्स खिंच गए हैं, बाहर आ गए हैं, उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो बाहर आ गया है, ठीक है ना।
सामान्य सी भाषा में बात कहूँ कि जैसे आपकी गाड़ियों में ऑयल सील होती है, एक पैकिंग होती है, अब पैकिंग टूट गया तो फिर उसके बाद ऑयल बाहर आ जाता है ना, उसी प्रकार से तो शरीर भी एक यंत्र है। तो यदि आप इसका डेली मूवमेंट करेंगे तो वो रिपेयर होने लगता है। योग में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं उस टाइम पे जब प्रयोग किया है। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो शरीर अपने आप को रिपेयर खुद करता है। इस प्रकार से यदि आपने 20-30 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार कर लिया तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे पेट मुड़ रहा है सामने से, पेनक्रियाज पे प्रेशर आ रहा है, पेनक्रियाज आपकी दब रही है, पेट दब रहा है, बड़ा हुआ पेट एक छोटा होने लगेगा, पेट का पूरा मसाज हो रहा है। और ये अभ्यास एक ऐसा है जितना चलने से फायदा नहीं होता, बैठे बैठे का काम हो जाता है। इसलिए बोला जाता है योग में हमें ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है। करते जाइए, पूरा ध्यान अपना, इसको जरूर करना। और मुझे सबसे अच्छा करना ये लगता भी है, जितना आप मूवमेंट करेंगे ना तो आपकी रीढ़ की हड्डी का मसाज पूरा हो रहा है, इतना अच्छा है। ये मुझे करते करते प्रैक्टिस समझ में आई कि इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कमर को आगे पीछे कीजिए, और जब आपका ये अभ्यास हो जाएगा तो इसी से आपका बन जाएगा वज्रासन। वज्रासन बन गया, मंडूक कर सकते हैं। तो करा, इसको चला लीजिए थोड़ा सा, कमर को आगे पीछे आगे पीछे। थक जाते हैं तो दोनों हाथ घुटने पे रख लीजिए, साथ में मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी देता हूँ योग के साथ। जैसे मेरा नेचुरोपैथिस्ट भी मेरा हो गया है, मिट्टी पानी हवा जीवन की यह दवा। मिट्टी पानी हवा से भी हम चिकित्सा दे सकते हैं। नेचुरोपैथी जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी के द्वारा, पानी के द्वारा। पूना में भारत का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर है, जहाँ पर मिट्टी पानी हवा से चिकित्सा दी जाती है। आहार के माध्यम से हमें आहार कैसा लेना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी हो, है ना, तो उसको भी हम ले सकते हैं। साथ में आयुर्वेद का भी हम प्रयोग करते हैं, तो आयुर्वेद भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें शुगर के लिए करेला, नीम, और साथ में जामुन की गुठलियों में जो सिरका होता है उसके बने हुए एक कैप्सूल भी आते हैं, वो आप ले सकते हैं। वो हम भी देते हैं बुला के, तो आप ले सकते हैं उसको, तो आपको लाभ होता है। क्या होता है कि जब हम, यदि 70 किलो वजन है और मेरी क्षमता 50 किलो की है, तो 20 किलो उठाने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए। उसी प्रकार से बीमारी कोई भी आती है तो हमको दिनचर्या है ठीक करें, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, जब हम डेली अभ्यास करेंगे तो फायदा मिलता है। कभी करते जाइए, आराम से गहरी सांस लीजिए, गहरी छोड़िए, पूरा ध्यान अपना सांस पर रखिए। पूरा ध्यान सांस पर रखेंगे आराम से। तो आप देखेंगे जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो धीरे धीरे वायु आपके मुख से बाहर होती है, क्योंकि दोनों पैर आपके पीछे की तरफ है ना, तो मसल्स खींचते हैं। इसलिए जो बैठक व्यवस्था शुरू में थी, घरों में भी पालकी लगा के भोजन करना, नीचे बैठना, वज्रासन पे बैठना, ये सब था। चलिए अब आपको बताऊंगा अर्ध वज्रासन। अभी ये पूर्ण वज्रासन था। अर्ध वज्रासन भी आप देखेंगे हनुमान जी राम दरबार में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि राइट पैर को नीचे किया है, राइट पैर के ऊपर बैठ गए हैं, ठीक है, लेफ्ट वाले को ऊपर लिया है, ठीक है। अब जो आपका उल्टा पैर है, ठीक इस प्रकार से बैठ, ये सबसे बढ़िया। इसमें क्या होता है कि आपका बायां पैर आपने फोल्ड किया है इस प्रकार से, तो पेट वाला हिस्सा आपका दब रहा है। आपने देखा होगा गांव में अधिकतर महिलाएं इस प्रकार के पोस्चर में बैठ के भोजन करती हैं।
इस प्रकार के पोस्चर में बैठ के भोजन करती है, ठीक है ना। तो ये वो लोग बहुत बुद्धिमान है, नेचर ने उनने जो परंपरागत चीज़ें सीखी हैं उनके लिए बड़ी लाभकारी है। वे कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, उनने अपनी दादी नानी को देखा वो ऐसी बैठती हैं तो वो फॉलो किया। कुछ चीज़ों में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो बायां पे जैसे आपने फोल्ड किया, अब आप बैठ गए ऐसे। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा आसन है बैठने के लिए। आज यूट्रेस की समस्या आ रही है, प्रोस्टेट की समस्या आ रही है, माता बहनों का गर्भाशय सिकुड़ रहा है। क्यों? कि कहीं ना कहीं हमारा पोस्चर बिगड़ गया है। तो इस प्रकार से यदि आप बैठेंगे लेफ्ट लेग को फोल्ड करके, तो बाएं तरफ आपका हार्ट भी है, लीवर भी है, दब रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही भोजन किया करती थी, ठीक है ना, आपको लाभ होता था। तो जब आप सुबह अभ्यास करें तो दोनों तरफ से करें। अभी हमने लेफ्ट फोल्ड कर लिया है, उसी प्रकार से राइट वाला फोल्ड कर लें, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं। यदि आपने भी देखा होगा, यदि आप कोई काम कर रहे हैं, आटा गूंथते हैं, सब्जी काटते हैं, तो इसी प्रकार से बैठते नहीं बैठते। तो भगवान ने जो, नेचर ने जो आपका शरीर का सिस्टम ही ऐसा बनाया है। पर अंग्रेज लोग जो पश्चिमी सभ्यता वाले हैं उनको पता है, वे हमारी धोती कुर्ता तिलक लगाते हैं, योग करते हैं, और हमें खड़े खड़े भोजन करते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं। तो हमको बीमारी हो रही है, वे अस्वस्थ हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे बैठ जाइए, ये बैठ गए, इसमें क्या समस्या है। आराम से हाथ रख लीजिए, दोनों हाथ इस प्रकार से रखा अपने। और एक अभ्यास ये हो सकता है कि दोनों हाथों से पैर पकड़ लीजिए, अपने सर को लगाइए, कपाल को। तो आप देखेंगे पेट पे, हार्ट पर, किडनी पर, सब पे प्रेशर रहेगा। तो अर्ध वज्रासन, ये कर लिया हमने। इस प्रकार से बायां पैर फोल्ड कर लीजिए, दोनों तरफ से करना जरूरी है, ठीक है। आराम से। अब आप क्या क्या कीजिए, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, ऐसे फोल्ड करके बैठिए, ऐसे बैठिए, फोल्ड कर लिए, ठीक है। अपने सर को लगाने की कोशिश कीजिए। उठाइए, फिर दाएं देखिए, फिर बाएं देखिए, फिर वापस। अब दोनों हाथों को पैर के अंदर से लीजिए, ठीक है। अपने पैरों को उठाइए, ये देखिए, दिख रहा है आपको। पैर के पंजों को देखिए। ये आपका नौका आसन बन गया। आसनों को करने का आसान तरीका, इसी से आपका बन जाएगा पश्चिमोत्तानासन। फिर उठाइए, इससे आपके हिप्स के मसल्स बहुत मजबूत हो जाते हैं, किडनी के लिए बहुत अच्छा है। आपके हिप्स मसल्स हैं, हिप्स जॉइंट हैं, एक समय के बाद कैल्शियम नहीं बन पाता है। यदि आप डेली इसका अभ्यास करेंगे तो कैल्शियम भी बनेगा। और बैठे बैठे पेट के मसल्स का अभ्यास हो रहा है। जो लोग बच्चे जिम जाते हैं, अपने पेट को कम करना चाहते हैं, सिक्स पैक बनाना चाहते हैं, मैं अभ्यास करते करते मेरे भी पेट में सिक्स पैक जैसे मसल्स बनने लगे। तो
ये अच्छी एक एक्सरसाइज भी हो सकती है। यदि हम रुकेंगे तो आसन बन जाएगा, ये रुक गए तो आसन हो गया, कर रहे हैं तो एक्सरसाइज है। तो आपको इसका इतना लाभ मिलेगा, यदि आपने 10 मिनट भी इसका वर्कआउट कर लिया तो आप महसूस करेंगे कि आप कम से कम 10 किलोमीटर तो चले आएँ। चलिए आराम से, इसी में हम लोग बैठे बैठे नौकासन कर सकते हैं। दोनों पैर के पंजे पकड़ लिए आपने, इस प्रकार से ये आपका नौकासन हो गया, ठीक है ना। इसी में आपको पश्चिमोत्तान कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस प्रकार से बैठ गए, थोड़ा तितली चला लीजिए, दोनों पैर ऊपर की ओर खींचे अच्छी तरह, इस प्रकार से। अब वापस आराम से लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। तो ये आपका बन गया भद्रासन। भगवान शिव का एक दूसरा स्वरूप है जिसको बोलते हैं वीरभद्र। तो ये भद्रासन आपके पुरुषों में तो प्रोस्टेट को ठीक करेगा। दोनों हाथ के पंजे पकड़िए और एड़ी को अंदर की ओर दबाइए, उपस्थ इंद्रियों के पास लग जाए, और इस प्रकार से जंघा आपकी फैली है। महिलाओं के लिए यूट्रस में काम करता है। इसी से योनि मुद्रा के अभ्यास में हम चले जाते हैं, गुप्तांग हमारे स्वस्थ होंगे। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, और यदि बन सके तो थोड़ा झुकिए सामने से, है ना, जितना आपसे बन जाए। कपाल जमीन पे नहीं लगता, कोई बात नहीं, तो सामने की ओर देखें, सामने की तरफ। फिर वापस आइए। करिए आराम से, कपाल को जमीन पे लगाइए। इसमें आपके पूरे पेट का मसल्स हो रहा है, पूरा मसाज हो जाएगा अच्छे तरह। नहीं बना, दोनों साइड में तो नहीं, फिर झुकिए आराम से। ये हो गया। अभी हमने तितली चला लिया, इसका विपरीत कर लें। ये सबसे ज़्यादा काम करेगा आपके यूट्रस में, प्रोस्टेट में, पेट को भी कम करता है। तो दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के पंजे के पास लाइए, तो इसके बाद दूसरी तरफ से लाइए,
और पीछे देखिए, करिए इसका अभ्यास। इसको भी ज़्यादा समय तक करने की कोशिश कीजिए। इसी से आपका आसन बनेगा पार्वती आसन, इसे आप करते जाएंगे। करिए। पेट के मसल्स, साइड में जो फैट होता है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। धीरे धीरे इस प्रकार से बनेगा आपका आसन, पार्वती आसन, जिसमें पंजे आपके बाहर की तरफ है। चलिए आराम से एक बार फिर से तितली कर लीजिए। आराम से अब पैरों को सीधा कर लें, थोड़ा पैरों को दाएं बाएं कर लीजिए, थोड़ा कंधे घुटनों का मसाज कीजिए, जिसमें आपका कंधों का भी मसाज होगा। अच्छी तरह घुटनों का मसाज कीजिए। कंधे भी चल रहे हैं आपके, कंधे, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो ये कब होगा? जब हम योग करेंगे। कंधों को ऊपर उठाइए, सांस लीजिए, छोड़िए। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों पैर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, सांस लीजिए, छोड़िए। आराम से श्वास की गति को सामान करें। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। तो अभी आपने
आपको मैं श्वसन का अभ्यास कराया, कुछ आसन हो गए थे। तो अब आप दोनों पैर को सीधा कीजिए, पंजों को बाहर की ओर दबा दीजिए, पंजे बाहर की ओर, ठीक है। दोनों हाथ घुटने में रखिए, फिर कंधे उठाइए, श्वास को भरिए, और अपनी आंखों को बंद रखिए। ये जो अभ्यास मैं बता रहा हूँ, ये आपके श्वसन तंत्र को ठीक करता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, शुगर, डायबिटीज, अंदर के जो अंगों को खोलता है, रिफ्रेश करता है, उनकी सफाई करता है। एक प्रकार से आज हम जो श्वसन का अभ्यास सीख रहे हैं, यह आपको पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी बनाएगा। मेरे साथ करिए, धीरे धीरे करिए, कंधों को उठाइए तो सांस भरिए, फिर छोड़िए। यदि आप लोग कमिटमेंट करेंगे तो अभी मैं इस समय बाहर हूँ, मैं अभी इस समय उज्जैन नगरी में हूँ, उज्जैन नगरी में आया हूँ, जहाँ मैंने भगवान महाकाल के दर्शन किए। आदि योगीनाथ जो सबको योग देने वाले हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, और उन्हीं के छत्र छाया में, क्योंकि महाकाल का एक ही राजा है, उनकी हम सब प्रजा हैं, उनके सानिध्य में आज सबको मैं यहाँ योग करा रहा हूँ। यदि आप कमिटमेंट करेंगे तो डेली में आपको 1 घंटा अभी 4-5 दिन योग कराएंगे, 3-4 दिन, शनिवार तक, इतवार तक, सोमवार तक भी मैं हूँ। सोमवार को फिर मैं यहाँ से निकलूँगा, तो सोमवार की क्लास अपनी आखिरी हो सकती है। तो यदि आप कहेंगे तो कल से फिर सुबह 7 से 8 में मैं आपको फेसबुक पे लाइव हो जाऊँगा। थक जाएं तो आराम से सांस लीजिए। आपको सांस लेना है, साइड से कंधों को उठाइए, जैसे कोहनी है आपकी, कोहनी को बाहर की ओर फैलाना है, सांस लेना है, छोड़ना है, ऊपर लेके आइए। तो इसमें आप देखेंगे ये कंधे के मसल्स आपके खींचेंगे, पूरे साइड वाले मसल्स। अभी हमने हाथ सामने रखा तो कंधे ऊपर क्यों जा रहे थे, साइड में। धीरे धीरे अपने आप पैरों की मालिश कर सकते हैं, दबाइए अपने पैरों को, ये देखिए धीरे धीरे पैर दबा रहे हैं दोनों हाथों से। हमने औरों की तो सेवा बहुत की है, स्वयं की सेवा करिए। इससे आपके 2 फायदे, आपको सामने झुकने का अभ्यास हो रहा है, इसमें आपका पश्चिमोत्तानासन जरूर बनेगा। पैरों को दबाइए, अंगूठा, पिंडलियां दबाइए, पिंडियों को दबाइए, जंघा को दबाइए, अपने हिप्स पर मुक्के मारिए। ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है, हिप्स जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। ये अभ्यास तो कभी भी कर सकते हैं, शुगर में काम कर रहा है। अब जैसे मैं सामने झुक गया हूँ तो पैनक्रियाज मेरी दब रही है, आप थोड़ा सा पैरों को सीधा करिए, सामने झुक जाएं, अच्छी तरह मुक्के मारें, ठीक है ना। ये करें, साथ में आयुर्वेद का सहारा लें,
आयुर्वेद की दवाएं भी हम लोग देते हैं, शुगर के लिए भी है, आप उसको ले सकते हैं। जिसमें हम लोग जामुन का सिरका, करेला और नीम है, जो मैंने अभी सामने रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें हैं। तो पैर को अंदर कीजिए। अब क्या करना है, दोनों पैर सामने किए, दोनों हाथ फैलाइए, सीधा हाथ बायां पैर का पंजा, बायां हाथ ऊपर, ऊपर की ओर देखिए, क्रॉस करें। ऊपर आसमान की तरफ ध्यान। करिए, आपके इसके पूरी मसल्स आपके चल रहे हैं, कमर चल रही है आपकी, कमर का पूरा अभ्यास हो रहा है। पूरे पेट के मसल्स का अभ्यास हो रहा है आपके। अब दायां हाथ, दायां पैर, इस प्रकार से। आराम से, थक जाते हैं, गहरी सांस लीजिए। तो आज आप देखिए, मैंने आपको बैठे बैठे कितने सारे अभ्यास कराए। बैठने वाले सूक्ष्म अभ्यास, बैठने वाले आसन करा दिए, बैठने वाले श्वसन वाले अभ्यास हमने किए। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कम नहीं, सिर्फ सोच हमको बनाना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। एक कहावत है, अंग्रेज लोग कहा करते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। शाम को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, इसीलिए उनका ब्रेन तेज चलता है। आप नेचर को पकड़ लें बस, और कुछ नहीं है। बाकी आप सब लोग सब जानते हैं, ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। चलिए, नौका चला लें एक बार, सामने से दोनों हाथ के पंजे अपने। अब इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और आज की यह कक्षा यहाँ पूर्ण करेंगे। ये जो नाव चला रहे हैं आप, इसी से आपका आसन बनेगा पश्चिमोत्तानासन। और एक आसन में साइड ट्विस्टिंग वाला कमर के लिए है, जिसको वक्रासन कहते हैं। उसके बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, है ना। जो नाथ संप्रदाय में जो मत्स्येंद्र नाथ हुए हैं, उन्होंने आसन बनाए हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन के पूर्व वक्रासन किया जाता है, ये शुगर के लिए काम करता है। उसी प्रकार से गोमुख आसन, यह भी शुगर में काम करता है, गुरु गोरखनाथ ने बनाया। सीधा वापस। इससे क्या होगा, आपके पेट के मसल्स का पूरा अभ्यास हो रहा है। एक बार हाथ सीधे, फिर पीछे की तरफ, फिर पीछे। चलिए, आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अभी मैं आपको बनाते हैं एक वक्रासन, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, पैरों को सीधा कर लीजिए। मैंने बायां पैर फोल्ड किया, बायां हाथ पीछे गया, ठीक है। ऊपर से दायां हाथ लिया मैंने, और दायां पैर सीधा किया, और पीछे की ओर देखना है।
तो ये आपके डायबिटीज़, शुगर में बहुत अच्छा काम करता है। किडनी है, बड़ी आँत, छोटी आँत में प्रेशर आ रहा है। पीछे करते वापस। दूसरा मैं बोल रहा था, पश्चिम तान जो सामने झुकने वाला है, तो इससे क्या रीढ़ की हड्डी पूरी तरह ट्विस्ट हो जाती है। तो श्वास ऊपर छोड़िए, फिर लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए कमर को थोड़ा दबाइए, दोनों हाथ से पैर के पंजे पकड़ लीजिए। इसलिए मैंने आपको ये आला अभ्यास बताया था। देखो, सर को झुकाना तो क्या करना है, दोनों हाथ इस प्रकार से अंदर डालिए और धीरे धीरे पैरों को खसकाइए। चलिए आराम से। तो आज हमने कुछ अभ्यास किया जो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम एक प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, इसको जरूर करना चाहिए। कपालभाति भस्त्रिका के बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, तब जाके उसका पूर्ण लाभ हमें मिलता है। तो अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम, ठीक है। चलिए दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें। बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में रखना है इस प्रकार से, अंगूठा तर्जनी मिली हुई, और सीधा घुटने पर दायां हाथ से शुरू की जो उंगलियां हैं फिंगर को मोड़ लें, लास्ट की फिंगर आपकी खुली रहेंगी। अंगूठा जाएगा दाएं स्वर पे, बाएं से सांस लीजिए, आंखें बंद रखिए, बाएं स्वर बंद करें, दाएं से छोड़ दें, ब्रीद आउट, बाएं से ब्रीद इन, फिर दाएं जब बंद किया फिर बाएं से बाहर, बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, फिर दाएं से वापस, दायां बंद, बाएं से बाहर।
इस प्रकार से हमारा अनुलोम विलोम पूर्ण होता है। आंखें बंद करें, श्वास की गति सामान्य करें, गहरी लंबी श्वास लीजिए, दीर्घ ओम का उच्चारण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वानिष्ठान शांतिर भवतु। हथेली रगड़ी अच्छी तरह से, चेहरे का मसाज करिए। भूमि को 3 बार प्रणाम करते हुए अपने स्थान से थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाइए। चलिए आराम से। तो इस प्रकार से आज हमने योग का ये सत्र पूर्ण किया है। कल सुबह भी हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो कल सुबह का समय जो रहेगा 7 से 8 में, थोड़ा समय का विशेष ध्यान रखें। कल सुबह हम 7 से 8 जुड़ेंगे। तो पुनर्मिलामः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी जुड़े, योग को करें, जीवन में आनंद को प्राप्त करें। जीवन का यही सार है। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जब नंद बाबा के यहाँ कन्हैया आए तो उनके यहाँ आनंद आया, तो वह कन्हैया आपके अंदर भी आएगा। पर कब आएगा, उसके लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा। तो योग एक ऐसा माध्यम है, भगवान शिव, भगवान शंकर, शिव, विष्णु का दिया हुआ योग है। भगवान शिव योगीश्वर है और भगवान कृष्ण योगी, योगेश्वर, कलाओं के देने वाले हैं। ये योगी हैं, वो योगेश्वर हैं। तो हमेशा याद रखें अच्छी बातें, बात बुरी भूल जाएं, और कौन सा दरवाज़ा बंद रखें और कौन सी खिड़की खोलें, यह आपका निर्णय आपके ऊपर है। आपको अपने विवेक बुद्धि से काम लेना है। जब आप योग प्राणायाम करेंगे तो आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क, आपके प्रज्ञा में वो ताकत बनेगी और आप उसका निर्णय से ले सकते हैं। पुनर्मिलामः। जय हिंद, जय भारत।